आइए आइए आइए। आप लोग के पास तो बुक थी ना? हाँ, आप लोग के पास तो बुक है ना? नहीं है? खरीदे नहीं है क्या अभी? तो आइए, फिर आप आइए, मार खाइए। आइए अनूप जी के पास तो है। एक एक कंप्यूटर ले लीजिए आप लोग, एक एक कंप्यूटर ले लीजिए। जाइए जाइए जाइए। एक लोग एब्सेंट है, ठीक है, 4 लोग हैं सिस्टम में, बैठिए आप लोग। चलिए। एब्सेंट नहीं सर, आया लेट आए थे इसलिए सर। लेट आए थे? आप तो टाइम पे आ रहे हैं आजकल। चलिए ठीक है। चैप्टर 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर 11 आपको एक प्रैक्टिकल बता देते हैं आज के लिए। आप एक नोटिस तैयार कर दें हमको एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड से अगर आप मुझे एक नोटिस दे दें, है ना, 5 सितंबर में जैसे पिछली बार हर बच्चे ने टीचर का रोल प्ले किया था, ठीक उसी तरह से इस बार 5 सितंबर को आपको टीचर का रोल प्ले करना होगा। इसमें जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं स्कूल के, वो अपने अपने रोल मॉडल्स को चुनेंगे। उसके लिए आपको एक नोटिस फ्रेम करना है कि 5 सितंबर को स्कूल में टीचर्स डे मनाया जाएगा, जिसमें बच्चे जो है वो टीचर्स का रोल प्ले करेंगे और दिन भर बच्चे ही पढ़ाएंगे उस दिन क्लास। तो इसके लिए बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना नाम रजिस्टर करा दें, ठीक है। इसके लिए आप एक नोटिस फ्रेम कर देंगे, तो जिसका सबसे अच्छा नोटिस रहेगा अंकित जी से बोल करके उसका प्रिंट आउट यहीं से निकाल करके नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। निकलवा दीजिए, हम छुट्टी तक आपका नोटिस लगवा देंगे। क्लास 7 8 वाले बच्चे, 8 वाले बच्चों ने एक बनाया है, उनका नोटिस पे लग गया। चलिए, चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11। एंटरप्रेन्योर। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब। आप लोग प्रैक्टिकल के लिए आना चाहते हैं? आइए, हर दीदी के साथ, भैया के साथ 2-2 लोग बैठ जाइए। इन बच्चों की भी थोड़ी हेल्प करा दें। कौन से क्लास के हैं आप लोग? तमीज में रहिए। हर भैया दीदी लोगों के साथ 2-2 लोग बैठ जाएंगे और भैया लोग जो करा रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करें। आप इनके भैया के साथ बैठ जाइए। कैमरे को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, कैसे सोसाइटी से ये एंटरप्रेन्योर रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब भी हम अपने आसपास सोसाइटी में देखेंगे तो आसपास हमें कई तरह की कंपनीज नजर आती है, जिसके अंदर एक लोकल रीजन होता है और एक लोकल रीजन में आप लोगों को अलग अलग तरह के बिजनेसेस नजर आते हैं। जैसे कोई कॉफी शॉप नजर आ जाएगा,
ठीक है, कोई बर्गर बेचने वाला एक कॉर्नर नजर आ जाएगा, कोई एक अच्छे किराने की दुकान नजर आ जाती है। ठीक उसी तरह से आजकल जो है वो इंटरनेट कैफे नजर आ जाता है। इस तरह से जो अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्टार्टअप जब आप करते हैं, अपना खुद की कोई कंपनी बनाने की कोशिश करते हैं या अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे सपोज आप एक कोचिंग खोलते हैं या एक स्कूल चला रहे हैं, तो ये भी सारी चीजें किसके अंदर आती है? स्टार्टअप के अंदर आती है। एंटरप्रेन्योरशिप ये भी कहलाएगा। ठीक, जब भी आप कोई नया आइडिया लेकर के मार्केट के अंदर आते हैं और उस नए आइडिया से कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी आपका किसके अंदर आता है? एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे पहले मान लेते हैं साफ सफाई होती थी तो हम लोग झाड़ू पोछा करते थे, है ना। लेकिन उसके बाद एक मशीन आया जिसको हम लोग वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, तो वैक्यूम क्लीनर से और ज्यादा अच्छे तरीके से साफ सफाई होने लगा। सही है। और जिस व्यक्ति ने वैक्यूम क्लीनर को इन्वेंट किया होगा वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। क्यों? उसने एक नया आइडिया लगाया कि जो धूल कहीं कोने में धूल जमा हुआ है उसको हम कैसे मशीन से निकाल सकते हैं। उस धूल को निकालने के तरीके को जो है उस आदमी ने लगा। क्लियर है? देखिएगा, हर बच्चे को मौका जरूर दीजिएगा। ये तुमको बोलना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको भी उधर बैठा लो, ये गिरा देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर बहुत सारे हैं और आजकल जो है वो स्टार्टअप चालू करना। देखिए, जैसे हमारे भावेश अग्रवाल है जो कि को फाउंडर है ओला के। ओला वाली गाड़ी आप देखते होंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लिपकार्ट, बिनी बंसल को फाउंडर है इसके। फ्लिपकार्ट का यूज मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने किया होगा। फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं। हाँ, फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग है, वो तो अमेरिका की बाहर की कंपनी है ना। हाँ? ठीक है, चलिए उसके बाद आपका आता है, देखिए मेक माई ट्रिप, आप सुने होंगे मेक माई ट्रिप। अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, उसके लिए बुकिंग करना है तो मेक माई ट्रिप पे चले जाते हैं। ट्रेन की भी बुकिंग हो जाती है, बस की भी बुकिंग हो जाती है, एरोप्लेन की भी बुकिंग हो जाती है। चलिए अच्छी बात है। तो ये सारे जो कंपनीज हैं, फिर उसके बाद से आपको एक उबर नाम की कंपनी है, धीरू भाई अंबानी की बात हो रही है, तो ये रिलायंस कंपनी के पूरे ओनर हैं ये धीरू भाई अंबानी। उनके बच्चों के बीच में जो है वो अलग अलग कंपनियों को बांटा गया था, खैर वो बात की बात है। लेकिन देखिए सीपी कृष्णन नैयर जो है वो फाउंडर है इंडियन लीडिंग लग्जरी होटल चेन जिसको लीला पैलेस कहा जाता है ना। एक ही तरह का, जैसे आप गोरखपुर में होटल रेडिसन देखे होंगे, देखे है ना, तो रेडिसन गोरखपुर में भी है, रेडिसन देवरिया में भी है, रेडिसन दिल्ली में भी है, रेडिसन मुंबई में, मतलब एक ब्रांड है जो हर जगह है। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी एक ही जैसे स्कूल्स भी पूरे देश में फैले हुए होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्रेसा, चलिए प्रेसा मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो पूरे देश भर में एक ही नाम से फैले हुए, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद है कि एंटरप्रेन्योरशिप के हेल्प से आप कर क्या सकते हैं, रोल एंड इम्पोर्टेंस। दूसरा आपका जो उसमें पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, रोल एंड आपने पढ़ना है रोल एंड इम्पोर्टेंस। क्या रोल और क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का? तो सबसे पहले ये वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप देखिए होंगे जितने भी जो रिच लोग बनते हैं, बिलियनियर बनते हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी नए कंपनियों से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एड्स टू नेशनल इनकम। जब किसी एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं उससे उसके देश की तरक्की भी होती है, क्योंकि वो बाहर के इनकम को अपने देश में लेकर के आता है। उसी तरीके से आपका आ जाता है क्रिएट एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, क्रिएट्स। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार मिलता है।
अब जैसे फ्लिपकार्ट का सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, तो फ्लिपकार्ट में आपने क्या नोटिस किया है कि हजारों की संख्या में फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉयज हैं वो जगह जगह सामान लेकर के जाते हैं, सही है। तो एक कंपनी की वजह से कई हजार लोगों को काम करने का मौका मिलता है, कई हजार लोग जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं कहीं ना कहीं, सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। Improves the standards of living. ये अगला इसमें आ जाता है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कंपनीज के हेल्प से अच्छा किया है, यानी कि अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जब हमें कंपनी बना के देते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसके हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, उसके हेल्प से हम लोग अपने लाइफ को और ज्यादा बेटर बना पाते हैं। इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी चेंज कर रहा है। फिर है क्रिएट सोशल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट कि एंटरप्रेन्योरशिप सोशल सोसाइटी में चेंज करता है। इट चेंजेस द सोसाइटी। सोशल चेंजेस क्या करता है ये? इट क्रिएट्स सोशल चेंजेस। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है इसमें स्मार्टफोन्स का यूज। इसमें आता है स्मार्टफोन्स का यूज। स्मार्टफोन के यूज में क्या है? स्मार्टफोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया से तो कनेक्ट होते ही, अपने फैमिली से कनेक्ट होते हैं, अपने सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं। साथ ही साथ आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को भी आप इजीली कर पाते हैं अगर आपके पास स्मार्टफोन हो, क्योंकि उसके मोबाइल के थ्रू आपको आपके काम का भी बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कि इसी काम को नए तरीके, जस्ट लाइक कि हमको कुकिंग सीखना है, खाना बनाना सीखना है, तो हम आराम से सीख सकते हैं। वैसे ही अगर हम पेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर पे पेंट कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है कोई स्टेप, सीख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं, अगर हमको हेल्थ को सही रखना है सीख सकते हैं। अगर हमें वेल्थ क्रिएट करना सीखना है, पैसा कमाना सीखना है, तो वहां से बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। हर चीज में कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपके लाइफ को बेटर करता है। चलिए ध्यान में रखें। ठीक है, अब आगे बढ़े। What is the relation between entrepreneur and society? An entrepreneur needs a society to establish a business. एक एंटरप्रेन्योर को सोसाइटी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सोसाइटी के हेल्प से ही तो वो बिजनेस बनाएगा। जिसका प्रैक्टिकल हो गया ना उसको क्लास में भेजो, जिसका हो गया उसको क्लास में भेज देना, जो प्रॉपरली यूज कर चुका है उसको क्लास में भेज दीजिए। हो गया आपका, चली जाइए, जल्दी जाइए, नेक्स्ट 5 बच्चों को भेजिए, आगे के 5 बच्चों को भेज दें। फिर आपको मौका मिलेगा 2 दिन बाद, मंडे को आप फिर आएंगे इसी पीरियड में। जिनका हो गया, जो यूज कर चुके हैं वही जाएंगे,
जिनका नहीं हुआ है वो रुक करके 5 मिनट कर सकते हैं। हो गया है, वेरी गुड। जाए 5 लोगों को भेजे, दौड़ के ना जाए, आराम से जाए। ठीक, चलिए दूसरा सवाल है, हाउ डज द एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन द वेल्थ क्रिएशन? कैसे एक एंटरप्रेन्योर वेल्थ यानी कि धन क्रिएट करने में मदद कर सकता है? क्या लगता है कैसे कर सकता है? तो कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप प्रूवन टू बी अ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी इन द टर्म ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड एज द रिजल्ट इकोनॉमी ऑफ द लोकल एरिया इंप्रूव्स एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करा देता है। जब जॉब प्रोवाइड कराते, जैसे अभी आपके घर में अगर 1 लोग कमा रहे हैं, अगर 4 लोग हैं, 4 की नौकरी लग गई, 4 गुना आपका आमदनी बढ़ गया। जैसे ही 4 गुना आमदनी बढ़ा, आपके घर में 4 गुना पैसा आने लगा। फिर आप एक की कमाई से अच्छा कपड़ा खरीद ली, एक की कमाई से खाना खरीद ली, एक की कमाई से आप घूमने शुरू कर दिया और एक की कमाई से गाड़ी खरीद ली। आपको पास चारों चीजें एक ही साथ हो जाती। बताइए हुआ कि नहीं? इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। What is the primary difference between the life of the entrepreneur and the corporate counterpart? The primary difference between the entrepreneur and the corporate counterpart is well planned schedule. ठीक है, जब एंटरप्रेन्योर कोई काम करेगा तो वो एक वेल प्लान्ड यानी कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएगा। समझ रहे हैं? कैसे एक छोटी सी कंपनी को बड़ा बनाना है, इसके लिए पूरा रोड मैप वो पहले तैयार करेगा, वो सब कुछ वो नोट डाउन करेगा, लिखेगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस पर काम करता जाएगा बहुत लंबे समय तक, तब जाकर के कहीं 10-20 साल हो सकता है कि 10 साल 20 साल लग जाए नौकरी, तब जाके उसको सक्सेस मिलेगा। यस, शूज खोलिए, आइए। या 1 2 3 4 5 6 शूज खोलिए उधर। काम नहीं कर रहा। क्या काम नहीं। किसका? भैया कीबोर्ड तो सारे जानते ही हो, नए से भी ज्यादा नया है। करेगा, आप पीछे से कनेक्ट करें उससे। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। हाँ खोलिए, समझ गए वो उसमें फिर से खोलिए। खोलिए, आपका काम कर रहा है ठीक से, इनका हर एक चीज आज अच्छा काम कर रहा है। चलिए इनको जगह दीजिए बैठने के लिए। सुनो, अच्छा खड़ा हुआ नहीं जा रहा क्या? इसको इधर जगह दो, उसकी वजह से गिर रही है। उधर बैठ जाओ, दीदी के पास बैठ जाओ। ठीक है, चलिए चैप्टर हम लोग करते रहेंगे, बच्चे भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। डुअल कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि 10th के बच्चों के साथ 3rd के बच्चे पढ़ ले रहे हैं सेम कंप्यूटर लैब के अंदर। बहुत अच्छी बात है, आप छोटे बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए। चलिए, फिर उसके बाद है व्हाट डज एन एंटरप्रेन्योर डू? एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक बिजनेस स्टार्ट करता है, लोगों को जोड़ता है, लोगों को एम्प्लॉय करता है और अपने वेल्थ को क्रिएट करता है। सिंपल। और इससे वो देश की इकोनॉमी को भी हेल्प करता है, सोसाइटी को भी हेल्प करता है, फैमिली को भी हेल्प करता है। तो इट इज बेटर टू बी अ गवर्नमेंट जॉबर और एंटरप्रेन्योर। तो आजकल के लड़के तो ये बोले मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें वेल्थ क्रिएट ज्यादा है। लेकिन याद रखें फेलियर रेट भी बहुत ज्यादा है। 90% चांस है कि आप लटक जाएंगे, आप कुछ नहीं करते। 10% ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सिंपल एंटरप्रेन्योर स्किल की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लीजिए। जितने भी गोरखपुर में रेस्टोरेंट खुलते हैं उसमें से 90% बंद हो जाते हैं। क्यों? वर्कर धोखा दे देते हैं, वर्कर टाइम से आता है। ज्यादा हो गया सर। हाँ, रेस्टोरेंट तो ज्यादा हो ही गए हैं, लेकिन जितने खुलते हैं उसमें से 90% बंद भी हो जाते हैं। बस जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। वर्कर्स हमेशा धोखा दे देते हैं, 4 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। What are the 2 types of risk usually faced by an entrepreneur? बताएं 2 कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में फेस करता है। 2 ऐसे एंटरप्रेन्योर जब आप बताएंगे तो मेजरेबल एंड इंश्योरेबल रिस्क। पहला है मेजरेबल एंड इंश्योरेबल रिस्क और दूसरा है अनसर्टेनिटी रिस्क। पहला रिस्क क्या है? मेजरेबल एंड इंश्योरेबल।
एक ऐसा रिस्क है जो उसको पहले से पता होता है कि रिस्की है भाई, और दूसरा ऐसा रिस्क है जो अनसर्टेन है, जो कहीं से भी आ सकता है, अचानक से रिस्क आ सकता है। तो याद रखिए देयर आर टू काइंड ऑफ रिस्क, एक मेजरेबल है और दूसरा इमेजरेबल है। ठीक है, चलिए इधर इधर इसमें सब कर रहे हैं। और यहाँ पे